नमस्कार। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि एक सफल ऑनलाइन बिजनेस मतलब एक पूरा डिजिटल एम्पायर आखिर खड़ा कैसे होता है? चलिए अगले कुछ मिनटों में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, एकदम शुरू से। और ये सब शुरू होता है एक बहुत ही आम सी चीज से, हमारे ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट से। कभी सोचा है कि जब हम बाय नाउ पर क्लिक करते हैं तो पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है? वो शॉपिंग कार्ट काम कैसे करता है? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात। ज़्यादातर लोग ना ई कॉमर्स और ई बिजनेस को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। देखिए, ई कॉमर्स तो बस ऑनलाइन सामान खरीदने बेचने जैसा है। समझिए, ये दुकान का सिर्फ ऑनलाइन दरवाज़ा है, लेकिन ई बिजनेस, अरे वो तो पूरा का पूरा ऑपरेशन है। मतलब कस्टमर रिलेशनशिप से लेके सप्लाई चेन मैनेजमेंट तक सब कुछ। तो इस डिजिटल एम्पायर को बनाने का हमारा सफ़र 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम एक मजबूत नींव डालेंगे, फिर अपने लिए सही किंगडम चुनेंगे, उसके बाद हम इसके इंजन रूम में झांकेंगे, फिर बनाएंगे एक स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट और आखिर में इस खेल के जो टाइटन्स हैं ना, उनसे कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत की तरह एक डिजिटल एम्पायर को भी एक सॉलिड फाउंडेशन की जरूरत होती है, और ये फाउंडेशन है डिजिटल मार्केटप्लेस को ठीक से समझना। तो ये ई कॉमर्स आखिर है क्या भला? बहुत सिंपल है। इंटरनेट का इस्तेमाल करके कुछ भी सामान, सर्विस या कोई जानकारी खरीदना या बेचना ही ई कॉमर्स है। इसमें ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर डिजिटल पेमेंट्स तक सब कुछ शामिल है। ठीक है, फाउंडेशन तो सेट हो गया। अब बारी है ये तय करने की कि हमारा किंगडम कैसा होगा। मतलब हम किस तरह का बिजनेस मॉडल चुनेंगे। ऑनलाइन बिजनेस की दुनिया में ना 4 मेन मॉडल्स हैं। इनको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है बिजनेस टू बिजनेस, यानी B2B। इसमें एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सामान बेचता है, कस्टमर्स को नहीं। सोचिए, एक कार बनाने वाली कंपनी है और वो ऑनलाइन टायर बनाने वाली कंपनी से हजारों टायर खरीदती है। ये है B2B। और यहाँ पर ट्रांजैक्शंस का साइज बहुत बहुत बड़ा होता है। इसके बाद आता है बिजनेस टू कंज्यूमर या B2C। अरे ये तो हम सब जानते हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सब B2C ही तो है। मतलब जब कोई कंपनी सीधे हम जैसे कस्टमर्स को सामान बेचती है, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स देखो, ऑर्डर करो और घर पर डिलीवरी पाओ, सिंपल। फिर है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी C2C। कभी OLX पे अपना पुराना फोन बेचा है? बस वही C2C है, जब एक कंज्यूमर सीधा दूसरे कंज्यूमर को कुछ बेचता है। बीच में कोई कंपनी नहीं, बस एक प्लेटफॉर्म। और आखिर में आता है कंज्यूमर टू बिजनेस, यानी C2B। ये ना पूरे गेम को पलट देता है। यहाँ पर हम जैसे लोग, यानी इंडिविजुअल्स, अपनी सर्विस या प्रोडक्ट्स कंपनियों को बेचते हैं। जैसे कोई फ्रीलांसर अपवर्क पर किसी कंपनी के लिए काम करता है। अब एक मजेदार बात बताता हूँ। हम सबको लगता है कि Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी B2C कंपनियां ही मार्केट की राजा हैं, है ना? लेकिन असलियत यह है कि दुनिया भर में ई कॉमर्स का सबसे बड़ा हिस्सा B2B का है। जी हाँ, कंपनियों के बीच जो लेन देन होता है वो कई ज्यादा बड़ा होता है। तो हमने अपना किंगडम तो चुन लिया, पर इस साम्राज्य की गाड़ी चलेगी कैसे? इसको पावर कहाँ से मिलेगी? चलिए अब चलते हैं इसके इंजन रूम में और समझते हैं कि पर्दे के पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी इस पूरी मशीन को चला रही है। देखिए, किसी भी ऑनलाइन बिजनेस की इमारत 4 पिलर्स पर खड़ी होती है। पहला हार्डवेयर, मतलब सर्वर्स, कंप्यूटर्स वगैरह। दूसरा है सॉफ्टवेयर, जैसे शॉपिफाई, जो आपकी ऑनलाइन दुकान बनाता है। तीसरा है नेटवर्क, यानी इंटरनेट, जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और चौथा पेमेंट सिस्टम, जिससे पैसों का लेन देन होता है। लेकिन रुकिए, सिर्फ टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलता। एक ई कॉमर्स बिजनेस कामयाब होगा या नहीं, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उसके आसपास का माहौल कैसा है। मतलब देश की इकोनॉमी, सरकार के कानून, लोगों की शॉपिंग की आदतें और नई टेक्नोलॉजी, ये सब मिलकर बिजनेस की किस्मत तय करते हैं। ओके, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। अब सवाल यह है कि इस मार्केट में जीते कैसे। इसके लिए चाहिए एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट। चलिए देखते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस सफल होने के लिए करते क्या हैं। ई बिजनेस स्ट्रैटेजी सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, पर है बहुत सिंपल। ये बस एक प्लान है कि कोई कंपनी इंटरनेट और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके अपने गोल्स, जैसे कि ज्यादा प्रॉफिट कमाना, कैसे अचीव करेगी। एक तरह से ये डिजिटल सक्सेस के लिए एक हाउ टू गाइड है। और इस सफलता का एक बहुत बड़ा राज है सप्लाई चेन मैनेजमेंट,
ये क्या है? ये एक प्रोडक्ट की पूरी जर्नी को मैनेज करने की कला है। मतलब सप्लायर से सामान लेने से लेकर उसे बनाने, फिर वेयरहाउस में रखने और आखिर में कस्टमर तक पहुंचाने तक का पूरा सफर। ये प्रोसेस जितना स्मूथ और तेज होगा, बिजनेस उतना ही सक्सेसफुल होगा। अच्छा, कंपनियां खुद की खरीदारी को कैसे एफिशिएंट बनाती हैं? जवाब है ई-प्रोक्योरमेंट। सप्लायर चुनने से लेकर डिजिटल पेमेंट तक खरीदने का सारा प्रोसेस जब ऑनलाइन हो जाता है तो वो बन जाता है ई-प्रोक्योरमेंट। इससे सब कुछ तेज और आसान हो जाता है। थ्योरी तो बहुत हो गई, पर असली मजा तो ये देखने में है कि ये सब रियल वर्ल्ड में कैसे काम करता है। तो चलिए अब इस खेल के सबसे बड़े टाइटन्स यानी महारथियों से कुछ सीखते हैं। Amazon और फ्लिपकार्ट का केस लेते हैं। पता है, दोनों ने ही ऑनलाइन किताबें बेचने से शुरुआत की थी, पर दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे। Amazon ने अपनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी और AI पर फोकस किया, वहीं फ्लिपकार्ट ने भारतीय कस्टमर की नब्ज पकड़ी। उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दिया, जिसने भारत में ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर जो भरोसे की कमी थी ना, उसे दूर कर दिया। और फिर बिग बिलियन डेज जैसी सेल्स ने तो मार्केट का पूरा गेम ही बदल दिया। इसका एक और जबरदस्त एग्जाम्पल है म्यूजिक इंडस्ट्री। सोचिए, एक जमाना था जब हम सीडी खरीदते थे। ई कॉमर्स ने उस पूरी इंडस्ट्री को ही बदल कर रख दिया। अब स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। ये दिखाता है कि डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी पावर है। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं। आज की बातचीत से क्या सीखा? पहली बात, ई बिजनेस का दायरा ई कॉमर्स से कहीं बड़ा है। दूसरी, 4 मेन मॉडल्स हैं, B2B, B2C, C2C और C2B। तीसरी बात, सक्सेस के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी चाहिए। और आखिर में Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े खिलाड़ी दिखाते हैं कि ये सब असल में कैसे काम करता है। तो ई कॉमर्स ने रिटेल की दुनिया को तो पूरी तरह से बदल दिया। अब सवाल ये उठता है कि इस डिजिटल क्रांति की अगली लहर किस इंडस्ट्री पर आएगी? कौन होगा अगला? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, और इसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।